अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाना सीखेंगे मटन बिरयानी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। हर शेफ़ के खाने का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हर खाने में मसाले तो एक जैसे ही डलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मसाला किस वक्त शामिल कर रहे हैं, जो कि खाने का टेस्ट बिल्कुल बदल देते हैं। आज मैं आपको मटन बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल सादे मसाले जो हर किचन में मौजूद होते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने मटन लिया है 800 ग्राम। हड्डी वाला और बोनलेस दोनों हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक और 1.5 लीटर पानी। इसको मैं दरमियानी आंच पर गलने तक उबाल लूँगी। नमक के अलावा मैं इसमें कोई मसाला शामिल नहीं कर रही। इसे मैं कुकर बंद करके प्रेशर दे रही हूँ गलने तक। प्याज मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज के। इन्हें मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और तेल लिया है मैंने 1 कप। गरम मसाले में मैंने लिया है जीरा ½ टी स्पून, करी पत्ता 1 दरमियाने साइज का, दालचीनी 4 पतले टुकड़े 1 इंच के, हरी इलायची ली है 3 अदद, काली मिर्च साबुत ली है 12 अदद, लौंग लिए हैं 3 अदद। सबसे पहले मैं देगचे में डाल रही हूँ तेल। साथ ही इसमें जीरा और गरम मसाले शामिल करके 30 सेकंड के लिए इसको भून लूंगी। तीस सेकंड इसे भून लिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को हमने हल्की आंच पर ही गोल्डन ब्राउन करना है। टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज के। एक बड़े साइज की हरी मिर्च ली है। टमाटर और हरी मिर्च की मैं प्यूरी बना रही हूँ। प्यूरी तैयार हो चुकी है। प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद तेल अलग होने तक दरमियानी आंच पर हमने इसे पकाना है। दही लिया है मैंने ½ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून और हरी मिर्च साबुत ली हैं 2 अदद। गोश्त गल चुका है, आप देख सकते हैं। यखनी से मैंने गोश्त को अलग कर लिया है। मसालों में मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर ½ टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून। आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त उबला हुआ, दही ½ कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, दो अदद हरी मिर्च साबुत डाल रही हूँ बड़े साइज की, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ½ टी स्पून शामिल किया है। आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हल्दी ½ टी स्पून शामिल की है और नमक हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक हमेशा अपने जायके के हिसाब से शामिल करें। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हम ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे तेल अलग होने तक। हमने मसाले को बिल्कुल खुश्क नहीं करना। आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो चुका है, लेकिन मसाला बिल्कुल खुश्क नहीं है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद कटी हुई बड़े साइज की हरी मिर्च। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त मसाला तैयार हुआ है। अब बारी है चावलों की। चावल मैंने लिए हैं 700 ग्राम। 700 ग्राम चावलों को मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। खुले देगचे में मैं डाल रही हूँ भिगोए हुए चावल। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ ½ कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद हरी मिर्च साबुत, 3 लीटर पानी और नमक हमेशा की तरह हस्बे ज़रूरत।
नमक हमेशा अपने जायके के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। चावलों को हाफ कुक होने तक हमने उबालना है। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे तकरीबन गल चुके हैं। हमें इतना इसको गलाना है कि सिर्फ और सिर्फ दम लगाने की ज़रूरत पड़े। चावल मैंने छान लिए हैं और हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। 1/3 टीस्पून ज़ाफ़रानी रंग को मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी में। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बिरयानी को रंग देने के लिए हमारा कलर बिल्कुल तैयार है। पुदीना लिया है 4 से 5 टेबलस्पून, धनिया कटा हुआ लिया है हाफ बाउल, आधी प्याली ली है कलर, और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। चावल भी हमारे तैयार हैं। अब बारी है लेयरिंग की। सबसे पहली तह लगा रही हूँ मैं चावलों की। अच्छी तरह से चावलों को फैला लेना है। चावलों की लेयर लगाने के बाद मैं इसमें मसाले की लेयर लगा रही हूँ। मसाले की एक तह लगाने के बाद फिर से चावलों की एक तह लगानी है। चावलों की दूसरी तह लग चुकी है। अब इसमें मसाले की एक तह लगानी है। अब बारी है चावलों की। 3 तहें लगाई हैं मैंने चावलों की और 2 मसाले की तह है, और आखिरी तह लगा रही हूँ धनिया और पुदीना की। आखिर में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फूड कलर। फूड कलर को मैं मुख्तलिफ जगहों पर डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। अब इसे हमें दम पर पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे दम देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसे मिक्स करना है। चावलों को फैलाते हुए मिक्स करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। स्टेप बाय स्टेप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी, और पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।